ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने यहाँ पर अपना एक आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड के साथ, वो क्या, हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू माइस्क्यूएल यूजिंग पीएचपी। सो हमने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर लोकेट कर लिया, एक कनेक्शन फाइल हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। कनेक्शन डेटाबेस के साथ बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपना एडमिन लॉन्च करेंगे माइस्क्यूएल का, और वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने आना है डेटाबेस में, और यहाँ जाके आपने अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस का नेम क्या है, डेमो, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाया है, डेटा। नंबर ऑफ फील्ड हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, टोटल 7। तो यहाँ पर जैसे कि हमें आईडी फील्ड की रिक्वायरमेंट है, नेम फील्ड की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पर, ईमेल फील्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जेंडर, नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एजुकेशन। इस तरह से सारे फील्ड बना लो, और एक और बना लो एड्रेस। अब आईडी ऑलवेज नंबर फॉर्म में रहेगा, तो आईएनटी बोले तो इंटीजर, ठीक है। बाकी नेम अपना वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, ईमेल अपना वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब कि यूजर नंबर और टेक्स्ट दोनों भेज सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैरचैर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर जो रहेगा आपका, उसको आपने बिग इंटीजर में लेना है, और इसको क्या क्या मतलब आपका अगर बड़ी रेंज में कोई नंबर आपने लेना है, तो जैसे बिग इंटीजर अगर मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे ये कितना बड़ा नंबर अपने अंदर कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ चलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो नंबर जो होता है 10 की लेंथ में होता है, इसलिए बिग इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। बिग इंटीजर, जेंडर अपना वैरचैर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे, एजुकेशन अपना वैरचैर रहेगा यहाँ पर, और एड्रेस जो है मुझे नहीं पता कितना बड़ा यूज़र लिखेगा, तो मैं इसको जाके यहाँ पर एक देख लो अलग अलग चीज़ होती है, जैसे टाइनी टेक्स्ट, तो ये आपका लेता है 128, मतलब -128, क्योंकि 0 से नीचे गया, और पॉजिटिव तो जाएंगे तो 127, यानी कि आपका 0 to 255 की इसके अंदर रेंज चलती है। स्मॉल पे जाओगे तो ये आपका 32,767 कैरेक्टर लेता है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ को जोड़ दें तो 65,535, ठीक है। तो मुझे पता एड्रेस किसी का कितना बड़ा होगा, तो आप इसको देखो वैरचैर अगर लिखते हैं तो हमें वैरचैर के अंदर बताना पड़ता है कितनी लेंथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 से 65, और हम 535 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस इसमें पास कर सकते हैं। तो हर एक का डेटा कैप्चर करने का अपना तरीका अलग है। तो मुझे नहीं पता एड्रेस के केस में, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया जैसे कि लॉन्ग टेक्स्ट, जितना बड़ा हो लिखना चाहे बंदा पूरी कहानी लिख दे इसके अंदर। अब इंटीजर में आपने कुछ नहीं लिखना है, इसको आप छोड़ देंगे ब्लैंक। नेम पर आप जाएंगे, और मैं इसको एक लेंथ देता हूँ 255 कैरेक्टर का, ईमेल को 255, कॉन्टैक्ट नंबर को मैं 10 नंबर का ही कैप्चर करूँगा, 10 की जगह 11 नहीं होगा। जेंडर को मैं यहाँ जाके डिफाइन कर दूंगा 255, एजुकेशन में जाके यहाँ डिफाइन कर दूंगा 255, और उसको हमने लॉन्ग टेक्स्ट यहाँ रख दिया है। इसके बाद हमारा प्राइमरी की क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट प्रीव्यू एसक्यूएल करेंगे तो देखो पूरी क्वेरी आ गई लिखी हुई, जो हम लोगों ने फ्रंट एंड से चलाई थी। क्रिएट टेबल, आईडी, इंटीजर, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, ये सब हमने लिखा था ना। तो देखो कभी अगर आप भूल जाओ क्वेरी, तो यहाँ से आके आप फ्रंट एंड से भी देख सकते हो, मैंने बताया था ना वो तरीका। यहाँ से क्लोज करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, सेव। तो ये देखो अपना एक डेटाबेस जो है बनके इस फील्ड के साथ तैयार हो गया। अब हमें इसमें डेटा जो है वो भेजना है, तो चलो अब आ जाओ इधर, और यहाँ जाके आप जो है अपना बाकी का काम जो है स्टार्ट करो। तो जो हमारे कनेक्शन फाइल है, तो इसमें जाके आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। तो यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं जैसे कि डिफाइन के अंदर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि DB_सर्वर। तो सर्वर हमारा क्या है, सिंगल कोट में लिखेंगे लोकल होस्ट। अब आप यहाँ देख रहे हो मैं डिफाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिफाइन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टैटिक बन गया, हमने पढ़ा था ना स्टैटिक, तो हमने स्टैटिक बना दिया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो लिख दिया वही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से डिफाइन के अंदर हम लोग जाके DB सर्वर की जगह पर DB
यूज़र कर लेंगे। यूज़र क्या होता है अपना रूट, यूज़र क्या रहता है रूट, पासवर्ड डीबी पासवर्ड लिख देंगे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ डीबी पासवर्ड, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही लिखना है, आप शॉर्ट में लिख सकते, क्योंकि ये स्टैटिक नेम तो मेरी चॉइस है। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, क्या छोड़ देंगे खाली, फिर क्या लिखेंगे डीबी नेम। तो नेम हमारा क्या है डेमो, ये बनाया था ना हमने। तो ये अपना बन के तैयार हो गया इस तरह से। तो इतना पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है अपने। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको चेक करेंगे। डॉलर कनेक्शन इक्वल टू माई SQL अंडरस्कोर कनेक्ट, और यहाँ पे जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे DB अंडरस्कोर सर्वर, DB अंडरस्कोर यूज़र, DB अंडरस्कोर पासवर्ड और DB अंडरस्कोर नेम। अब आप यहाँ देखोगे कि हमने यहाँ पर MySQL लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बोलता है अनडिफाइंड MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। क्या होता है भाई, MySQL डिसकंटिन्यू हो चुका, MySQLi कनेक्ट होता है। तो चल गया इस तरह से। तो यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे डाई, यहाँ लिखिए सॉरी, और यहाँ लिखेंगे आप डाई, वो चल जाए यार, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई के अंदर कनेक्शन फेल, और जो भी हमारा एरर है वो हमें एरर आ जाए इसके अंदर। और यहाँ जाके लिखेंगे माई, तो इसको नई वाली क्वेरी से चलाओ, ये पुरानी वाली तो खैर इसमें नहीं चलेगी। हमने क्या बनाया था SQL के अंदर कनेक्ट क्रिएट टेबल, तो अपने पास पूरा कनेक्शन बना हुआ है। कहाँ तक था ये, यहाँ तक था। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क PHP और इन बिटवीन डाल देना है, छोड़ो। तो ये अपना काम हो गया इसके अंदर। अब इस फाइल को आप चला के देखो क्या आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, डेमो, बस। और चलिए यहाँ जाइए, क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट क्या था अपना 1030, एंटर करो, क्या है अक्टूबर, कोई एरर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि सक्सेसफुल है। अगर मैं अपना यहाँ पे लिख दूँ कनेक्ट सक्सेसफुल, तो मेरा कनेक्ट सक्सेसफुल प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या डाई क्या है, प्री डिफाइन हमारा बना हुआ है इसके अंदर। तो डाई क्या करेगा, मैं ये एको का काम तो मेरा कर ही रहा है, प्लस मेरा एरर क्या निकल रहा है ऑब्जेक्ट से कनेक्शन के, वो भी मैं इसके अंदर ही निकाल लूँगा, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो मेरा ये दोनों काम करता है, यानी कि मेरा अपना खुद का भी, और जो PHP मुझे फीचर्स भेज रहा है वो, तो मैं कस्टम एरर और अपना PHP का एरर दोनों ले सकता हूँ। तो देखो मैंने गलत कर दिया जानबूझ के, इसलिए अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर लिखा रहा है MySQL कंस्ट्रक्टर अननोन डेटाबेस डेमोस, इस नाम से कोई डेटाबेस आपका नहीं है, क्या लिखा रहा है आपका। तो चलिए, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। इतना करने के बाद इसको बंद कर दो। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, एक फॉर्म बना के डेटा यहाँ से भेजना। तो ठीक है, यहाँ पर जाके आप एक चाहो तो एक न्यू फाइल बना लेंगे और इसका आप नेम यहाँ डिफाइन कर लें, जैसे कि index.php। तो VS5 भी ले सकते हैं हम लोग, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। और यहाँ जाके हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, और इसमें जाके आप अपना फॉर्म बना दोगे।
फॉर्म अपने को रेडीमेड कहाँ से मिल जाता है, गेट बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ जाइए, कहाँ जाएंगे हम लोग, डॉक्स में, और डॉक्स के अंदर वैलिडेशन दिख जाएगा अपने को। यहाँ से हमने डेटा कॉपी किया, यहाँ पे लाके कॉल वैलिडेशन को कॉपी कर लेंगे, सबसे नीचे जाएंगे, और आपकी कनेक्शन फाइल ना खुल के इंडेक्स फाइल खुलेगी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आ गया फॉर्म हमारा, चला के देखो काम कर रही है वैलिडेशन वगैरह सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म को एक यहाँ पर नेम दे देते हैं। नेम लाइक क्या है हमारे फॉर्म का, इंसर्ट, और मेथड बाय डिफॉल्ट गेट रहता है, उसको जाकर हम लोग क्या कर देंगे, पोस्ट, ये हमने डिफाइन किया। अब जो आपकी फील्ड है उसको जाके हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो जैसे कि ये जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिखे हुए, हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट। इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फॉर होता है वही आईडी में मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए आपका। मिसमैच होगा तो फिर ये सही से काम नहीं करती हैं चीज़ें। इसका PHP से कोई लेना देना नहीं है, इसका फ्रंट एंड यानी कि डिज़ाइनिंग से लेना देना है इसका, ठीक है। तो हम जो यहाँ पर अपना डिफाइन कर रहे हैं, ये किसके लिए रहेगा, नेम के लिए। तो आप इसको पकड़ के कंट्रोल D से क्या लिख देंगे, नेम। तो आईडी हो गया अपना नेम, और हम यहाँ से फील्ड का नेम भी क्या रख लेंगे, नेम इक्वल टू नेम। PHP जो चलती है वो उस पर चलती है, वैलिडेशन जो चलती है वो उस पर चलती है, ठीक है। तो PHP को नेम से मतलब है, तो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया, लेवल इज नेम, नेम इज रिक्वायर्ड, टाइप इज टेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर यूज़र नेम नहीं दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, प्लीज एंटर योर नेम, लिख देगा तो लुक्स गुड। इसी तरह से हमारा जो दूसरा फील्ड होगा दैट इज द ईमेल। तो आप यहाँ से इसको पकड़ेंगे कंट्रोल D से, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ईमेल, और इसको अपन यहाँ से पकड़ के, यहाँ पर हमने नेम नहीं लिखा है ना, क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू ईमेल प्लीज। हाँ हाँ नहीं पड़ता, लेकिन जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ चला रहे होते हैं ना फ्रंट एंड में, तब हमें ये चाहिए होता है कि कौन सा लेवल किसके लिए है, ठीक है। तो इसका मैं तुम्हें HTML से प्रैक्टिकल डेमो अलग से दिखा दूंगा, तो तुम्हें इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या काम करता है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, लगाना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये नेम, ये ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के लिए मैं इनपुट टाइप यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ईमेल। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड रहेगा वो रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो हम लोग इसको यहाँ से पकड़ेंगे और लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर आप इसको लिख देंगे क्या, नेम इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे ये पसंद नहीं है ग्रुप वाला, मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। अब आप इसको चेंज करो विदाउट
डॉट स्पेस प्लीज एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर में फील्ड का जो टाइप है कॉन्टैक्ट नंबर तो होता नहीं है, इसके हम लोग क्या रख लेंगे टेक्स्ट, और ये भी हमें रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद क्या है हमारे पास सिटी विटी, इसकी में कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको हटाओ यहाँ से, इन सबको हटा दो। रिलोड करेंगे तो ये बन गए अपने 3 फील्ड। तो देखो एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, परफेक्ट। ऐसे आप बाकी के रिमेनिंग जो 3 फील्ड बचते हैं उनको डिफाइन कर दोगे। तो मैंने यहाँ पर ना एक ड्रॉप डाउन था, उस ड्रॉप डाउन को ले लो, इसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, बाकी हटा दो। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन वाले में हम लोग क्या बना लेंगे एजुकेशन, तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे एजुकेशन, और यहाँ रिलोड करिएगा तो ये क्या रहा है डिफ़ॉल्ट डिसेबल, तो इसमें से डिसेबल निकाल दो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और सेलेक्टेड की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही आएगा टॉप में। और यहाँ जाकर चूज़ ट्रिपल डॉट जहाँ लिखा है वहाँ पर जाकर लिख देंगे सेलेक्ट योर एजुकेशन। सो यहाँ पर आप जाके लिखेंगे जैसे कि ग्रेजुएट, तो यहाँ जाके लिख दीजिए जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये वाला फील्ड हमारा पोस्ट ग्रेजुएट का बन जाएगा। फिर एक हमारा ग्रेजुएट का आ जाएगा ओनली, इसी तरह से आप इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट, इसको हाई स्कूल, और यहाँ पर हाई स्कूल, और कोई अगर अदर चीज़ है तो वो आप यहाँ जाके अदर में पास कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन के बिटवीन लिखा ये एंड यूज़र को डिस्प्ले होगा ब्राउज़र में, वो क्या चूज़ करके सबमिट करता है वो मुझे वैल्यू से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग एक मैसेज लिख देते प्लीज सेलेक्ट योर हायर एजुकेशन, मतलब जो भी हायर 10th हो 12th हो जो भी है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और वैलिड फीडबैक में क्या हो जाएगा लुक्स गुड। और हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर इसमें देखो रेडियो वाला भी हमें मिलना चाहिए, यहाँ ये चेक्स एंड रेडियोस ये अपने पास, तो हम इसकी हेल्प से वो बना लेंगे क्या कहते हैं मेल फीमेल। ठीक है, तो करो उसको कॉपी, एक पीस ऑफ कोड उठाइए यहाँ से, फॉर्म चेक ले लिया फॉर्म चेक इनपुट लेवल, तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे मेल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मेल। ठीक है, और इसी तरह से आप फीमेल का भी डिफाइन कर देंगे।
फीमेल, यहाँ पर फीमेल। देखना दो प्रिंट हुए कि नहीं, बन गया पर मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल में आपको एक चीज़ को कॉमन करना पड़ेगा, तभी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अभी शायद देखोगे दोनों तो सेलेक्ट नहीं हो रहे, देखो अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी आपका नेम का एक रोल होता है। देखो दोनों जगह नेम हमारा सेम है, तो नेम को हम लोग जाके क्या बोल देंगे इसकी जगह पर, जेंडर। अगर नेम आपके अलग अलग हो गए तो दोनों सेलेक्ट होंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ जेंडर 1 जेंडर 2। अब ये देखना दोनों अपने अलग अलग काम कर रहे होंगे। तो फॉर्म के केस में ध्यान रखना, खासकर फील्ड के केस में, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर देना है। तो अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक वैल्यू चेक आए, तो जैसे मैं चाहता हूँ मेल वाला डिफ़ॉल्ट चेक रहे, तो यहाँ पर आईडी मेल है और यहाँ पर फीमेल कर दूँगा। तो फीमेल का लेवल क्या है, तो यहाँ पर फीमेल। और हमें क्या चाहिए, अबे भाई चेक्ड। तो डिफ़ॉल्ट देख लो क्या आ रहा है, चेक्ड आ रहा है इस तरह से। तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिफ्रेश करते हैं। अगर चेक्ड नहीं होता है तो यहाँ पर एक मैसेज बना देते हैं, प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। तो इस पर एक एरर बनना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि इसमें लेवल है, नेम है इसके पास, तो ये ब्लैंक चेक ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे इसकी वैलिडेशन अवेलेबल है हमारे पास, कि अगर मेरा फॉर्म चेक लेवल, ये तो क्लास हो गया, वैल्यू क्या है यहाँ पर ब्लैंक। तो वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो उस केस में एरर होना चाहिए। हमने इसको वैल्यू मेल फीमेल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये नाराज है। तो इसका सिस्टम क्या बना रखा है जरा एक बार देखते हैं। वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, इनवैलिड चेक। तो ये देखो इनवैलिड चेक, इस पर आपका काम कर रहा है लेवल। और यू आर एग्री बिफोर सबमिटिंग, ये हमारा मैसेज हो गया। तो इनवैलिड फीडबैक। तो फॉर्म पे भी देखना शायद नीचे हमारा इस पर आ रहा होगा, जैसे हमने उसको क्लिक करके ट्रू हो रहा है, छोड़ रहे हैं तो एरर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे हमारा इस पर भी होना चाहिए। हमने वैल्यू कहीं लिखा नहीं है ना, वैल्यू इज मेल एंड वैल्यू इज फीमेल। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा रहा है, इनवैलिड फीडबैक। तो हमारा रिक्वायर्ड जो है वो मिसिंग है इसके अंदर। तो रिक्वायर्ड लगा लेते हैं एक बार ज़रा। बन गया, वार्निंग बन गई इसके ऊपर। जैसे आप इसको डेटा दोगे तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो ये चूज़ करे चाहे वो ये चूज़ करे, तो आपका वर्क करेगा उस केस में। तो अगर हम इसको ब्लैंक रख देते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्म चेक इनपुट। तो इनपुट ना करके आप इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लास
एक डिफरेंट जाएगी फॉर्म चेक। फॉर्म चेक बिल्कुल सही है। फॉर्म चेक इनपुट, इसके लेवल्स चेक कीजिए। रेडियो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला पार्ट, इनवैलिड चेक, फॉर्म चेक लेवल, इनवैलिड चेक। तो इनवैलिड चेक हो गया 4 के लिए। तो हम लोग 4 में क्या डाल देंगे, इनवैलिड चेक की जगह पर ये हमारा मेल फीमेल वाला आ जाएगा ना। हाँ, नीचे यही हो रहा है, इनवैलिड फीडबैक, इनवैलिड चेक फॉर इनवैलिड चेक। आईडी क्या है, इनवैलिड चेक फॉर इनवैलिड चेक। तो हमारे ऊपर आईडी क्या बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि मेल फीमेल। तो आप मेल फीमेल अलग ना करके क्या कर दोगे, जेंडर, नेम जेंडर, आईडी जेंडर, फॉर जेंडर प्लीज select your gender। कुछ रायता सा नहीं फैल गया इसमें, इससे अच्छा तो मैं ड्रॉप डाउन से बना दूँ उसको, बट ड्रॉप डाउन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इसको अलग निकालो, ये सब हटाओ, वापस से पेस्ट करो, कंट्रोल एस, रीलोड, सबमिट, एरर। अब सही। तो हमें रेडियो बटन के ऊपर निकालना है एरर। तो टाइप है रेडियो, टाइप रेडियो, नेम जेंडर, जिससे हमारे दोनों में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट होगी, वैल्यू मेल यहाँ पर सबमिट होगी, यहाँ पर फीमेल सबमिट होगी, और दोनों क्या है, रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड नहीं डालता हूँ तो चलो पहले इसको देखते हैं डेटा हम लोग इससे ले पा रहे हैं कि नहीं, फिर आगे का फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, एड्रेस के लिए। तो एड्रेस वाले पार्ट पर आइए, ये होगा 4 तो इसको आप यहाँ जाके एजुकेशन ड्रॉप डाउन में पूरा आ रहा है। रिमेनिंग वाला जो हमारा बचता है उसको एक साथ कर लो, और ये मेल फीमेल हमारा एक ही लाइन में आ जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको डी फ्लैग्स आगे की लाइन में, तो ये आप एक ही लाइन में लेके आ सकते हैं। और यहाँ पर आप जाके लिख देंगे नीचे वाले में ME, मार्जिन फ्रॉम एंड, तकरीबन इतना गैप होना चाहिए दोनों के बीच। ठीक है, ये अपना स्टेट वाला पार्ट हो गया। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ एक मैसेज लिखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट जेंडर। तो एक पूरा आप इसके ऊपर मैसेज अलग से लिख दीजिए। सेलेक्ट जेंडर। अब हमने इसको डिस्प्ले फ्लैग्स डाला, इसलिए ये भी आपका ऊपर ही आएगा। सही है, सेलेक्ट जेंडर। और ठीक है,
यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस का कुछ बनाना चाह रहे हैं सिस्टम, तो एड्रेस के लिए आप जो है वो टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके थ्रू भी आपका काम हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट एरिया का फील्ड ढूंढ के निकालो, शायद हमने हटा दिया। कहाँ मिलेगा, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, फॉर्म वैलिडेशन, टेक्स्ट एरिया नहीं इसमें, कोई बात नहीं, तो टेक्स्ट एरिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आ गया टेक्स्ट एरिया, ये पूरा कोड कॉपी, फॉर्म चेक से पहले इसको जाके यहाँ डिफाइन कर दो। चलिए फॉर इसके लिए आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे, ठीक है। किसके लिए बना रहे हैं, एड्रेस के लिए। ADDRESS, जरा देखो कैसा बना, ये क्रिएट हो गया, इस तरह का हमारा ये वाला पार्ट आ गया। अब इसको आप थोड़ा बहुत अगर अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह करना चाहो तो कर लेना, और ये अपना कंप्लीट है यहाँ तक का पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर बटन है, ये क्या बटन, बटन प्राइमरी टाइप क्या है अपना, सबमिट, तो इसको एक नेम दे दो, नेम इज सबमिट, और यहाँ पर लिखा है अपना सबमिट फॉर्म, तो इसको ओनली सबमिट रहने दो ऐसे। तो ज़रा क्लिक करो, सारे एरर यहाँ पर हमारे क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा हमारा इसका एरर अभी रहता है ना, अच्छा एड्रेस भी रहता है हमारा, तो एड्रेस वाले को भी सही कर दो। एड्रेस में जाकर आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे एक, तो रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के साथ में हमारा एरर भी पॉप होना चाहिए। प्लीज़ यहाँ गलती है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्लीज़ एंटर योर एड्रेस। अगेन क्लिक करेंगे, वार्निंग बना, तो एड्रेस पे हमारा ये काम हो गया, क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी एड्रेस एंड रिक्वायर्ड। और ये इनपुट वाला जो हमारा पार्ट है, इसका इनवैलिड चेक से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो ग्रीन आ रहे हैं दो, इनको ज़रा डील करो। लेवल दिखाई दे रहा है मेल, फीमेल, वैल्यू अगर मेरा है ब्लैंक, तो यूज़र चूज करें। इसमें क्या मिसिंग हमारा, रिक्वायर्ड नहीं है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। REQUIRED, क्या दिक्कत है रेडियो में, जब चेक चल सकता है तो इसको क्या दिक्कत है। अपने चेक को ही पकड़िए वापस, ये है ना अपना चेक, यहाँ से यहाँ तक, इसको जाके रेडियो के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स पे हटाइए, पूरा ओवरराइड कर दीजिए नीचे तक। ये डिव यहाँ शुरू होता है, यहाँ खत्म। इनपुट क्लास फॉर्म चेक इनपुट,
और जब हम लोग यहाँ चेक करें तो सेलेक्ट चेक रेडियो के अंदर भी फॉर्म चेक इनपुट ही क्लास है। टाइप की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, रेडियो, वैल्यू क्या है ब्लैंक, इनवैलिड चेक रिक्वायर्ड, यहाँ क्या लिख देते हैं, प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। तो ये हो गया हमारा लेबल। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे कि मेल। चेक बॉक्स पर ये क्या काम करता है, चेक बॉक्स पर चल रहा है, ठीक है, चलेगा। अब आ गया ना, प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। तो यानी कि यहाँ पर कोई क्लास है जो सिर्फ इसको चेक पर चलने के लिए बोल रही है। रेडियो का वैलिडेशन है नहीं इसमें, या क्या कुछ गड़बड़ है। डिफॉल्ट रेडियो लेबल, डिफॉल्ट चेक बॉक्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बूटस्ट्रैप जेंडर सिलेक्शन फॉर्म वैलिडेशन। एक लाइन में लाने के लिए फॉर्म चेक के अंदर फॉर्म चेक इनलाइन की क्लास लगा देनी है। मेल, फीमेल और क्या लिख देंगे, जेंडर और रिक्वायर्ड, और यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर, वैलिड फीडबैक पे लुक्स गुड। तो मेल फीमेल एक लाइन में आ गए, सबमिट किया तो एरर क्रिएट हो रहा है, वैल्यू को चूज किया तो ये हमारा काम कर रहा है, लेकिन हमारा मैसेज नहीं आ रहा ना, कौन सी चीज़ अटकी इसमें से, सिंगल पे चल रहा है ना, रीचेक करेंगे, नहीं चल रहा। अच्छा, वो इनवैलिड फीडबैक जो है उसकी जगह पर हमें जेंडर लिखना पड़ेगा। ना 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 ना, ये कह रहा है कि उससे बाहर निकल गया, तो आपको इस पूरे को एक उसमें रखना पड़ेगा, यहाँ से कट पेस्ट, फिर से देखना चला ना, तो ये यहाँ काम कर रहा है।
ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपनी। यहाँ से आप इसको कट करेंगे और ये अपना फीमेल का डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर और रिफ्रेश करेंगे। फीमेल वाले में क्या गड़बड़ है, इनपुट टाइप, इनपुट क्लास, अच्छा एक साथ दो के साथ ये काम नहीं करेगा, ये भी नखरा है भाई। रेडियो ये यहाँ से शुरू होता है, फॉर्म चेक बन गया। लुक्स गुड, लुक्स गुड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर है। इतना टाइम नहीं है फिलहाल, हम एक काम करें इसको छोटा सा यहाँ से कॉपी और ऊपर वाले में जाके यहाँ पर पेस्ट, क्या लिख देंगे जेंडर। इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। सेलेक्ट योर, इतना हटा दो, क्या लिख दें यहाँ पर मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, अदर्स और यहाँ से जेंडर वाला आ गया। अदर्स ही डालो और यहाँ पे क्या लिखते हैं प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। अब सारे काम कर रहे हैं। तो एड्रेस वाला जो है हम इसको यहाँ पर 12 कॉलम कर लेंगे ताकि नीचे आ जाए, ठीक है। और इन दोनों को 6 कर लेते हैं ना, 6 6, ठीक है। तो अब थोड़ा बैलेंस हो गया। अब फिर से एक बार सबमिट दबाइए, सभी के एरर। तो जैसे हम लोग नेम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, कुछ भी ईमेल चूज़ कर लेते हैं, नंबर चूज़ कर लेते हैं, कोई भी एक स्टेट, और यहाँ से दिल्ली पूरा हो रहा है वैलिडेशन, ठीक है। चलिए, तो अब आपने इसका जो डेटा है वो एक बार आप चेक कर लेना। हमने यहाँ पर जो मेल फीमेल बनाया उसका भी ना फॉर वही रह गया, तो आप इसको क्या कर देंगे जेंडर, ठीक है, इस तरह से। अब ये सही मैनर में आ गया। अब आपने इन सारे फील्ड का डेटा कर लेना है कैप्चर। तो चलिए आप यहाँ पर जाके इसके लिए डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपकी ये फाइल है इसको आपने इंक्लूड करना है इधर। तो हम लोग यहाँ पर आके इसको इंक्लूड करा लेते हैं। तो कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हैं। क्या नाम फाइल का, db कनेक्शन डॉट php एंड ये अपना इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अपने ये जो फील्ड है इन सब के वेरिएबल्स डिफाइन कर लेना है।
तो चलिए यहाँ लिखेंगे इफ इस सेट, हमारे बटन का नेम क्या है, $_ पोस्ट मेथड, और उस हमारे फील्ड का नेम क्या है, तो इसका नेम है इंसर्ट और इसका नेम क्या है, सबमिट। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप लिखेंगे हमारे बटन का नेम इज सबमिट, क्योंकि डेटा जो है वो सबमिट बटन सेंड कर रहा है। तो लिखिए इफ इज सेट ब्रैकेट करली ब्रेसेस, तो यहाँ पर नेम के अगेंस्ट $पोस्ट में क्या कैप्चर कर लेंगे, नेम, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल, और क्या भेजा हमने वहाँ से, कॉन्टैक्ट नंबर, क्या लिख दिए कॉन्टैक्ट CONTACT, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे $_ पोस्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। देख लेना एग्जैक्ट ही लिखा होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। और क्या हमारे पास, जेंडर, तो जेंडर के अगेंस्ट हम लोग जेंडर को कैप्चर कर लेंगे। और क्या बनाया था हमने, एजुकेशन, तो यहाँ पर एजुकेशन आ जाएगा। और हमने क्या बनाया था, एड्रेस, तो एड्रेस के अगेंस्ट एड्रेस। तो नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, एजुकेशन एंड एड्रेस। इसको बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, इधर चेक करेंगे, नेम, ईमेल, CONTACT नंबर, जेंडर, सेलेक्ट, नेम मिसिंग है ना, और यहाँ पर भी हमारा ड्रॉप डाउन में मिसिंग है, नेम नहीं है इसके अंदर। सो बेसिकली जब भी आप ये लोग इस तरह की कुछ चीज़ें बनाओगे तो उसमें आपने ध्यान देना है कि नेम जरूर से डालें। ID डाल के हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नेम छूट गया। और इसी तरह से आपका जेंडर का भी नेम आ जाएगा, नेम, जेंडर, ये एजुकेशन, और टेक्स्ट एरिया में भी हमारा एड्रेस छूट गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू एड्रेस, तो सारा फील्ड डिफाइन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे वेरिएबल जिसको हम लोग बैकएंड में पोस्ट करेंगे, और ये हमारे फील्ड के नेम जो पोस्ट मेथड से हमारे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, अब ये पार्ट आपका हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोग चला देंगे यहाँ से क्या, अपनी क्वेरी। तो क्या लिखेंगे, एंटर, और यहाँ लिखेंगे $query इक्वल टू MySQLi _ query, क्या लिखेंगे, $कनेक्शन। $कनेक्शन क्या है, इससे मेरा कनेक्शन बन रहा है बैकएंड से इस फाइल में। ठीक है, तो ये $कनेक्शन, कॉमा, अब जो आप क्वेरी यहाँ से लिखना चाह रहे हो वो अपना यहाँ पर जाके बताओगे। तो मैं इसको बोलूँगा इंसर्ट इनटू, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, INSERT, इंसर्ट इनटू, डेटाबेस का नेम क्या है, टेबल का डेटा। ठीक है, और टोटल डेटाबेस का नेम क्या है, डेमो। तो डेमो का कनेक्शन के अंदर में डिफाइन करेगा, तो हमें उसको बताने की जरूरत है। हम लोग सीधे देखेंगे इंसर्ट इनटू डेटा। हमने फील्ड क्या क्या बनाए थे वो सब यहाँ पर आप बताओगे। हमने बनाए थे फील्ड बैकएंड में नेम, और क्या बनाया था हमने, ईमेल, और क्या बनाया था हम लोगों ने, कॉन्टैक्ट नंबर, और जेंडर, और एड्रेस। इसका तो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे आप वैल्यूज, और फिर से आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपने ये जितने वेरिएबल यहाँ बनाए हैं इन सभी वेरिएबल को सिंगल कोट में यहाँ लाके आपने कॉल करा देना है। लिखेंगे सबसे पहला
डॉलर सॉरी कैप्स लॉक ऑफ अरे नेम कॉमा लगाएंगे, डॉलर ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, लिखिए डॉलर ईमेल कॉमा डॉलर कॉन्टैक्ट नंबर, डॉलर जेंडर कितना हो गया 1 2 3 4, एक में यहाँ सीक्वेंस दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर है जेंडर है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर जेंडर नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एजुकेशन और एड्रेस। तो ये आपके सारे फील्ड इस तरह से यहाँ डिफाइन हो गए। ब्रेक करना चाहो ऑल्ट जेड दबा के जो आगे तक लाइन जा रही है उसको इस तरह से देख सकते हो। बस यहाँ से क्वेरी चला दो, इफ क्वेरी, तो यहाँ से एको कर देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, एल्स एरर इंसर्टिंग डेटा निकाल दोगे, यहाँ पे लिख दोगे एको और क्या लिख देंगे एरर इंसर्टिंग डेटा। और मैं चाहता हूँ ये अलर्ट में आए तो मैंने स्क्रिप्ट टैग डाल दिया जावास्क्रिप्ट के यहाँ पर। डबल कोट के अंदर तो सिंगल कोट चलाएंगे, इसका टर्मिनेट करोगे, इसका बंद कर दोगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका ये पार्ट बन जाएगा। तो आप इंक्लूड या फिर इंक्लूड वंस दोनों में से किसी से भी काम चला सकते हो। अब जरा आप अपना फॉर्म ब्राउज़र में रन करके देखिए क्या एरर वगैरह हमें थ्रो करता है एट द टाइम ऑफ सबमिशन। तो मैं यहाँ पर अपना नेम डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है, प्रीत विहार विकास मार्ग दिल्ली 92, और यहाँ से बोलते हैं इसको सबमिट। तो क्या लिखा था, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो बैकएंड में कैप्चर होना चाहिए। डेमो पर क्लिक करते हैं, डेटा में आते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, डेटा आ गया। तो ऐसे फ्रंट एंड से आप बैकएंड में डेटा अपना डाल सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी तरीके से पहुंच गई हैं। तो थोड़ा सा इसकी सजावट में टाइम चला गया बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बैकएंड में डेटा हम लोग डालना सीखे हैं इसको हम लोग क्रड करना सीखेंगे। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट क्रिएट हो गया, आज हमने क्रिएट कर लिया। फैच करना आपको वैसा आ ही चुका है बट मैं पूरा बना के दिखा दूंगा कि कैसे रीड होगा, कैसे अपडेट होगा, कैसे डिलीट भी होगा। ठीक है, तो आप अगर जनरली इंटरव्यू में क्रड ही परफॉर्म कराया जाता है, चाहे किसी भी डेवलपमेंट के टास्क में आप जाते हैं। अगर आपको ये 4 चीज़ें करनी आती है इट मीन्स कि आप बाकी फर्दर चीज़ें इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं क्रड आपका इमेज के साथ भी दिखाऊंगा करके। इमेज जैसे कई बार मैं कोई मान लो प्रोफाइल पिक्चर भी साथ में लगानी है तो उसके साथ भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, तो वो भी पार्ट आपका क्लियर। अब आप जो मर्जी एंट्री बनाते जाओ उसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये तो हमने सीखा, तो आप समझ गए ना फॉर्म रजिस्ट्रेशन अगर मुझे कराना है तो एक तरह का फॉर्म साइन इन साइन अप वाला ही काम हो गया। साइन इन नहीं, साइन अप है। साइन अप में आपके अगर बस एक पासवर्ड का फील्ड और आ जाएगा। तो अब जहाँ भी फॉर्म भरने वाला काम होगा वहाँ पर आपका आंख बंद करके याला लॉजिक लगा लेना है, बस अपने फील्ड के नाम आप अपने हिसाब से बदल लोगे। इतने काम करने से हमारा PHP के अंदर डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में कैप्चर करना हम लोग सीख गए। आगे इसका एडवांसमेंट क्या हो सकता है कि भाई कोई छोटी मोटी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो और उसका इतना बजट नहीं है इन सब चीज़ों का, तो वो कह सकते हैं कि मेरे को तो मेल पर दे दो, डेटा मेल पर दे दो, मुझे बैक एंड में नहीं जाना। जैसे मान लो एक बिजनेस है, अरीना है एग्जाम्पल के लिए, उसके 4-5 ही गूगल इंक्वायरी आती है, तो वो मेल में ना जाए, वो मेल में आ जाए, सॉरी बैक एंड में ना जाए, मेल पे आ जाए। तो मैं मेल पे ही भेजना आपको सिखा दूंगा कैसे मेल पर आप डेटा ले पाओगे।
ठीक है, तो अपने क्रेडेंशियल जस्ट चेंज कर लेना। आपको यही बैकएंड में यूज़र आईडी पासवर्ड सब लिखना पड़ेगा अपना जीमेल का, तभी जाता है। वो आप तक ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारा यूज़र आईडी पासवर्ड जीमेल का क्या है। वो ऑथेंटिकेशन आपका हो जाएगा, फिर आप वो काम सीख जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से कमांड चलाएंगे अपना डेटा समझने, तो हमारी मेल पर मेल आ जाएगा ऑफलाइन से ही। ठीक है, कंप्यूटर नेट तो चल ही रहा है, हम लोग लोकल होस्ट से मेल भेजेंगे और मेल हमारे जीमेल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो मेन चीज़ क्या है, डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड, सब चीज़ फ्रंट एंड पे चलती है। एक डेवलपर बिना फ्रंट एंड के अधूरा है, वो अपना लॉजिक बना के रख सकता है लेकिन कहीं तो किसी चीज़ के थ्रू तो चलवाएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने डेटा डालना सीखा था क्वेरी के थ्रू था, आज हम लोगों ने एक डिज़ाइन बना के उसके अंदर डेटा यूज़र से एक्सेप्ट करके सबमिट करना सीख लिया। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं।